the most powerful suits in the world. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, लगभग 2 साल हो गए जब हमने लास्ट टाइम गोडोल्किन यूनिवर्सिटी के अंदर का केओस देखा था, पर अब वॉट अमेरिका वापस आ गया है एक धमाकेदार ट्रेलर के साथ जेन वी सीजन 2 का। और भाई साहब, इस बार लगता है सब कुछ और भी ज्यादा ब्लडी, साइकोलॉजिकल और पावरफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी और डिले के इस ब्रेकडाउन में घुस जाते हैं। स्पाइसी, शार्प और फुल ऑन सुपर ड्रामा के साथ ट्रेलर की ओपनिंग, ब्लड बाथरूम्स एंड अबेंडनमेंट। तो दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत होती है हमारी ब्लड कंट्रोलिंग बेडेस मरी मरू के साथ, जो किसी गंदे से बाथरूम में है और ये गोडोल्किन से तो बिल्कुल नहीं लगती। अब बाद में पता चलता है कि ये एक पुरानी अबेंडेंड प्री स्कूल है और उस जगह पे मरी, जॉर्डन, केट और एक मिस्टीरियस लड़की, शायद मरी की छोटी बहन, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो शायद ये जगह उनके पास्ट से जुड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ खतरा उनके पास ही है, क्योंकि मरी भाग रही है एक नए सूप से जिसका नाम है डॉगनॉट। नाम से ही समझ लो, आधा आदमी आधा कुत्ता। और उसकी पावर्स है सुपर स्मेल, इंसेंट ट्रैकिंग एबिलिटी और हाँ, एक लाइन में जोक भी मिलता है कि ही एट अ डॉग और एट आउट अ डॉग, मतलब लेवल्स ऑफ ग्रॉसनेस अनलॉक्ड। दोस्तों, यहाँ डॉगनॉट के हाथ में एक सिरिंज भी है, मे भी मरी को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसकी पावर्स चुराने के लिए, और वो ब्लड टब में घूम रहा है। यहाँ या तो मरी अपनी पावर्स एक्सप्लोर कर रही है या फिर एक वायलेंट टक्कर हो चुकी है। Hey, Marie. स्टारलाइट रिटर्न्स, गोडोल्किन का गेम ऑन। अब दोस्तों, जैसे ही लगता है मरी का गेम ओवर होने वाला है, वहाँ आती है स्टारलाइट एक सिनेमैटिक एंट्री के साथ, और ट्रेलर में क्लियरली दिखता है कि ये सीन द बॉयज सीजन 4 के बाद का है, जब स्टारलाइट ह्यूई की किडनैपिंग विटनेस करती है। अब उस मोटेल में जाके वो मरी से कहती है वी नीड योर हेल्प, और दोस्तों हेल्प के लिए दोबारा गोडोल्किन रिटर्न करना पड़ेगा। बट वेट, मरी तो फ्रेम्ड थी, गोडोल्किन मैसेकर के लिए सीजन 1 के एंड में, फिर ये कैसे हुआ? अब दोस्तों, यहाँ एंटर करता है डीन साइफर, गोडोल्किन का नया बॉस, एक कॉर्पोरेट हार्डलाइनर जो वॉट अमेरिका के साथ डीपली कनेक्टेड है। साइफर के हिसाब से मरी एक रेयर लेवल सूप है, और हो सकता है साइफर ने डील क्रैक की हो। यहाँ मरी और दूसरे बच्चे कॉन्फिनमेंट से रिलीज हो गए इन एक्सचेंज फॉर बिकमिंग सुपर सोल्जर्स। I will be preparing you to push your powers to their fullest potential. साइफर द विलन, द मेंटोर, या दोनों। अब दोस्तों, साइफर का इंट्रोडक्शन फुल विलन वाइब्स देता है, जो कह रहा है दिस स्कूल हैज बिकम अ मोन्यूमेंट टू मेडियोरिसिटी, मतलब भाई साहब, बंदा गोडोल्किन को एक एलाइट सूप मिलिट्री एकेडमी में बदलना चाहता है। और तभी एक और शॉकिंग रिवील होता है, साइफर का लिंक है एलेम्रा से, वही फैसिलिटी जहाँ मरी और उसके दोस्तों को लेकर जाया गया था लास्ट सीजन के बाद। और फिर मरी के गले में एक ह्यूमन शॉक कॉलर भी दिखता है। और यहाँ सबसे वाइल्ड स्पेकुलेशन, क्या साइफर ने मरी की छोटी बहन को अपने पास रखा है एज लेवरेज? दैट्स सम कोल्ड ब्लडेड सूप पॉलिटिक्स। Plot is resuming a research program called Project Odessa that was spearheaded by Thomas Godolkin. प्रोजेक्ट्स ओडिशा एंड वॉट का ब्लडी पास्ट। दोस्तों, अब एक फ्लैशबैक मिलता है ट्रेलर में प्रोजेक्ट ओडिशा का। ये था थॉमस गोडोल्किन का एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट, जहाँ सब कुछ खून से लथपथ दिखता है और लगता है ये प्रोजेक्ट एक मेगा फेल था। और फिर ये ओडिशा नाम इंस्पायर्ड है रियल लाइफ नाजी एस्केप नेटवर्क से। और दोस्तों, भूलना मत, फ्रेडरिक वॉट भी एक नाजी था। तो क्या साइफर और वॉट के नए प्लान्स का बेस भी वही पुराना ब्लड लाइन एविल है? We're all on the same side here. This is bigger than us. We need to figure out what the गार्जियंस ऑफ गोडोल्किन, पीआर के पीछे का ट्रूथ। अब दोस्तों, ट्रेलर में एक कॉमिक कॉन टाइप सेलिब्रेशन चल रहा है, जिसमें मरी, सैम, कैट, जॉर्डन और एमा को गोडोल्किन के नए गार्जियंस बनाया जा रहा है। एक पीआर स्टंट टू रीब्रांड द केओस। यहाँ लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन ये सब सरफेस लेवल लगता है। अब एक ऑकवर्ड मोमेंट में सैम और एमा के बीच सीजन 1 में प्यार था, लेकिन अब एक ऑकवर्डनेस है। वहीं कैट, जिन्होंने सबको बिट्रे किया था, वो भी वापस आ गई है और अब फ्रेंची और किमिको की किडनैपिंग में भी शामिल थी, एज सीन इन द बॉयज सीजन 4। तो क्या कोई रिडेम्पशन आर्क आएगा या डबल बिट्रेल होगा? सुपर फाइट्स, ब्लड मैजिक एंड मरी का पावर अप। दोस्तों, डीन साइफर ने गोडोल्किन को बना दिया है एक यूएफसी स्टाइल फाइट क्लब। ट्रेलर में मरी और जॉर्डन की फाइट दिखाई गई है, लेकिन सबसे बड़ा रिवील, मरी जॉर्डन की बॉडी का पूरा ब्लड कंट्रोल करके उसको हवा में उड़ा देती है। तो क्या मरी का पावर लेवल ओमेगा लेवल तक जा रहा है? और फिर आगे दिखता है मरी का एक और ब्लड विप अटैक। शी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, फास्टर, मोर सेवेज, और लगता है साइफर इज ट्रेनिंग हर नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली टू, मे बी इवन इमोशनली ब्रेकिंग हर। मिस्टीरियस एंड कॉन्स्पिरेसीज, स्टॉर्म फ्रंट,
गोडोल्किन एंड पोलैरिटी। दोस्तों अब एक एरी शॉट आता है, एक आयरन लंग टाइप का ट्यूब जिसमें किसी की चेयर्ड बॉडी प्रिजर्व्ड है। यहाँ फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं स्टॉर्म फ्रंट या थॉमस गोडोल्किन का कुक्ड कॉप्स। वहीं पोलैरिटी आंद्रे के डैड भी एग्रेसिव मोड में आ गए हैं और ट्रेलर में दिखता है कि वो कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, शायद गोडोल्किन को ही, और हो सकता है साइफर ही रिस्पॉन्सिबल हो आंद्रे की डिसअपीयरेंस के लिए। और पोलैरिटी का एंगर उसी रेवेंज का पार्ट है। डांस सीक्वेंसेस एंड माइंड कंट्रोल द बॉयज यूनिवर्स स्टाइल। तो दोस्तों क्या द बॉयज का स्पिन ऑफ हो और उसमें एक इंसेंट डांस नंबर ना हो? हियर वी सी स्टूडेंट डांसिंग इन लिटरल ब्लड। शायद रूफस द टेलीपैथ या कैट उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। पपेट वाइब्स आर स्ट्रॉन्ग हियर। वहीं सैम का हेलुसिनेशन भी वापस है। फुल पपेट ड्रामा जस्ट लाइक सीजन 1। मैडनेस कंटिन्यूस। रोमांस, रेज एंड रिलेशनशिप्स। अब दोस्तों मरी और जॉर्डन के बीच रोमांस अभी भी जिंदा है, चाहे जॉर्डन मेल फॉर्म में हो या फीमेल, बट ये रिलेशनशिप और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है विथ ऑल द बिट्रेयल, पॉलिटिक्स एंड ब्लड गेम्स अराउंड। वहीं सैम वर्सेस जॉर्डन भी होता है जहां उनकी फाइट गोडोल्किन डॉम्स के बीच तक पहुंच जाती है। एंड मरी सी इज डेकिंग थ्रू ओल्ड फाइल्स, शायद आंद्रे के बारे में कोई सच ढूंढ रही है। फाइनल थॉट्स, इट्स गोना बी ए ब्लडी वाइल्ड राइड। दोस्तों ट्रेलर का लास्ट मॉन्टेज पूरा रोलर कोस्टर है। मरी लेवलिंग अप, साइफर गोइंग फुल क्रेजी, पोलैरिटी ब्रेकिंग चेन्स एंड अ पॉसिबल रिजरेक्शन और बॉडी रिवील इन दैट क्रीपी ट्यूब। तो दोस्तों सीजन 2 क्लियरली एम्स टू अप द स्टेक्स, ज्यादा पावर, ज्यादा दर्द और ज्यादा डिसेप्शन। तो रेडी हो जाओ दोस्तों, गोडोल्किन इज बैक एंड इट्स ब्लडियर देन एवर। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो, क्या साइफर सिर्फ एक मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड है या कुछ और? क्या मरी अपनी बहन को बचा पाएगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या स्टारलाइट, मरी और बाकी लोग वॉट का गेम तोड़ पाएंगे? अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट्स में लिखो और अगर ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो फॉर मोर डीप डाइव्स। और याद रखना वॉट का सच हमेशा खून से लिखा होता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सूप अप एंड स्टे ट्विस्टेड। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Whatever we do it together.